बटूका। चाय 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 चाय, लाइफ की हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, चाय। चाय पियोगी? चाय पीने के लिए मूड की जरूरत नहीं होती, चाय अपने आप में ही एक मूड है। बिल्कुल सही। ऐसे ये शक्ल से काफी कड़क लग रही। चाय की शक्ल पे मत जाओ, चाय की सीरत पे जाओ। चाय की सीरत? किसी महान ज्ञानी महिला ने कहा है कि चाय में इलायची की जो मिठास है ना, वो दिखती नहीं, महसूस की जाती है। हाँ, ये मेरी वाली चाय स्पेशल। आपकी स्पेशल? तुम्हारी आदतें कब मेरी बन गई पता ही नहीं चला। देखा, एक बार फिर ईडी वाली एंट्री, 0 परमिशन। एक बार तुम्हारी हेल्प किया करती, फिर से हेल्प लेने आई हो कि नहीं हेल्प लेने? आई हूँ हेल्प मांगने। और क्यों नहीं आऊंगी? हेल्प उसी से मांगते हैं जिसने भरोसा दिलाया, और भरोसा दिलाया है तो सजा भी भुगतनी पड़ती है। ओ, तो भरोसे की सजा भुगतनी पड़ती है? और नहीं तो क्या, भरोसा दिलाया है तो अब निभाना भी पड़ेगा। चलिए, ये समझाइए। तेरा हो गया ऐसा कि मुझ पे असर तेरा कैसा, मेरा जी करता है कह दूं तेरे पहलू में मैं रह लूं। जाने अनजाने मैं कह दूं, चाहे मंजर ये हो जैसा, गुजर तेरे संग संग जाऊं, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं। पिया तो रंग दे, रंग जाऊं तेरे रंग में रंग देना। पिया तो रंग दे, रंग जाऊं तेरे रंग में रंग देना। पिया तो रंग दे, रंग जाऊं तेरे रंग में रंग देना। छोटी छोटी बात पे मुस्कुराना वो तेरा, तुझको देखे जाऊं मैं नजरें चुराना वो तेरा। तू मेरी दहलीज है, तू ठिकाना है मेरा। ड्रीम तुम पे बहुत सूट करता है। बातें बनाना वो तेरा। के लिए ये अच्छा लगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। मेरे प्यार ने सबको सिर्फ दर्द दिया है, मैं बोर नहीं। मैं तुम्हारी दोस्ती को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। कभी मैं हाथ नहीं बाजी लगता जीता, इतने रिश्ते के आगे हार नहीं है। कल रात रक्षित सड़क पे गुस्से में थे कि मेरी बात ही नहीं सुनी, घर से निकाल दिया मुझे। आज गुस्सा ठंडा हो गया, आज बात करूंगी, करनी होगी बात। Access denied. Access denied. भैया सॉरी, मेरा कार्ड नहीं चल रहा, आप एक बार मशीन चेक कर लेंगे?
मशीन तो ठीक है, शायद मेरे कार्ड में कुछ इशू होगा। आप अपना कार्ड दे देंगे एंट्री के लिए? सॉरी अपराजिता मैडम, आपको अंदर एंट्री लेने से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या हो गया पुत्र? विवान भारद्वाज। ज्योति, ये पढ़ो और निकलो यहां से। विवान तमीज। टर्मिनेशन लेटर, मतलब पता होगा ना, आपके लिए। होल्ड इट एंड गेट आउट। विवान क्या कर रहा है? थोड़ा आराम से। अरे क्या आराम? क्या आराम से भैया? आपने देखा ना क्या हुआ? इनकी मॉम ने मेरी मॉम को थप्पड़ मारा, उसके बाद में मॉम जी को हार्ट अटैक आ गया, और आप कह रहे हैं आराम से। जो होना था ना वो हो चुका है। इट्स डन। यू प्लीज लीव। आप बैठे ना। मालती भाभी, लोग तो ख्याली पुलाव पकाते हैं, पर आपने तो 56 भोग बना दिया, खिला दिया, हजम कर लिया, वो भी बिना डकार के। वाह। वैसे क्या कहा था आपने? पहले रक्षित की शादी अपू से होगी, फिर आरू की रोहन से, और फिर मेरी रश्मि को आप अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आएंगे। आप तो जानती हैं कि एक डिवोर्सी लड़की का हाथ कौन थामता है। इतना अच्छा लड़का मिला था और आपने क्या किया? हाँ, उसकी माँ को थप्पड़ मार दिया। अब रक्षित आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो हमारी अप्पू को कभी भी नहीं अपनाएगा। अब अप्पू का घर कभी नहीं बसेगा। वो थप्पड़ आपने सुधा जी को नहीं, सीधा अपनी बेटी की किस्मत को मारा। बस बहुत हो गया मालती भाभी। मैं अपने रश्मि के भविष्य के साथ और रिस्क नहीं ले सकती। मैं अब अपनी रश्मि के लिए दूसरे लड़के ढूंढूंगी, और जैसा ही अच्छा लड़का मिलेगा ना, सीधा शादी। और मिला, रश्मि और अविनाश एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अरे भाड़ में क्या प्यार व्यार। मेरी वजह से आप और अविनाश का प्यार उन दोनों से छीन जाएगा। मेरी एक गलती की वजह से उनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं रक्षित को फोन करती हूँ, उससे बात करती हूँ। रक्षित अभी भी फोन नहीं उठा रही। मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे जाने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं कोई चाय देगा? ये क्या है? चाय, दूध कम, पानी ज्यादा, इलायची, अदरक, इम्यूनिटी के लिए। जैसी आपको पसंद है वैसी है। ये आपका काम नहीं है। आप प्लीज चाहिए, अपना काम कीजिए। 3 महीने आप इस ऑफिस में चाय बनाएंगी या कपड़े डिजाइन करेंगी? वही तो काम करनी थी, लेकिन कोई काम दे नहीं रहा। वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है। कोई था नहीं, इसलिए मैंने बना दिया। आप ट्राई कीजिए ना, डिजाइनर चाय बहुत अच्छी है। सर आपकी चाय। मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, कॉफी ले आना, और अगली बार एक आवाज में आना, वरना दूसरी जॉब ढूंढ लेना। ओके? सर लंच टाइम था, मैं लंच करने गया था। तो हीरा मैडम से कहिएगा कि और 3 प्यून रख दे। इस ऑफिस में आज के बाद सब लोग अपना ही काम करेंगे, कोई किसी और का काम नहीं करेगा। हमें क्या? सॉरी सर। सॉरी। पूरा दिन निकल गया, कोई काम ही नहीं हुआ।
सकता। मुर्शिद सर, बारिश हुई अभी, बारिश में अकेले जाने के लिए तुम्हें क्या लगा रक्षित तुम्हें लिफ्ट देने आया है? सिली। तुम्हें वीवर नहीं, एक्टर होना चाहिए था। मतलब ये कि कल तक रेजिग्नेशन का नाटक कर रही थी क्योंकि तुम्हें पता था कि रक्षित भैया तुम्हें जाने नहीं देंगे, और अब जब रक्षित भैया ने कह दिया है कि जाओ, तो उन्हीं के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया और पूरा गेम पलट दिया। वाह, तुम तो बहुत लालची निकली यार। आप बड़ी हो तुमसे, थोड़ी इज्जत और तमीज से बात किया करो। तमीज भी दी थी और इज्जत भी, इसीलिए आपको माते बुलाता था मैं भी तुम्हें पुत्र इसलिए बुलाती थी क्योंकि तुम छोटे भाई जैसे लगते थे, फिर तुमने भरोसा तोड़ दी। भरोसा तोड़ दी? मैंने क्या किया? आरू, सगाई हो चुकी है उसकी और तुम उसके पीछे पड़े हो। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, उसके पीछे आप पड़ी हैं, आपका पूरा परिवार पड़ा है। अरे उसकी शादी ऐसे लड़के से करा रही हैं जिससे वो प्यार ही नहीं करती। ये सब किसने बताया? हारू ने। और देखिए वो आपकी बहन है, आपकी टेंशन है, आपकी प्रॉब्लम्स है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने उसको कल बोल दिया कि मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। आप भी प्लीज उसे बोल देना कि मुझे बार बार कॉल करना बंद करे। आरू तुम्हें बार बार फोन कर रहे हैं। आरू, स्पीकर पे डाल के उठा फोन। ओके। विवान, थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें और तुम ये कॉल्स इग्नोर किए जा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी मम्मी से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? मेरी क्या गलती है उसमें? तुम कम से कम मुझसे बात तो करो, हम सब सॉर्ट कर लेंगे ना। आरू, दीदी? हाँ दी, तुम्हारी बड़ी बहन इस वक्त वो मेरे सामने है और सब कुछ सुन चुकी है। अब मैं ये फोन रख रहा हूँ और दोबारा कभी भी मुझे कॉल मत करना प्लीज। सुन लिया, आरू कैसे मेरे पीछे पड़ी। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, ना ही कोई रिश्ता रखना है। और एक और चीज, मैंने आपका कोई भरोसा नहीं तोड़ा है और ना ही मेरे परिवार ने तोड़ा है, बल्कि शराफत की सारी हदें आपके परिवार ने पार की। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों से दूर रहिए। हमें आप लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। आरू, ये तो क्या कर रही है? आरू! मेरी चुप, एकदम चुप। जब मुंह खोलती है सिर्फ मुंह से झूठ निकलता है। विवान तेरे पीछे पड़ा है, झूठ। मेरी वजह से अपनी सगाई तोड़ी तूने, झूठ 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 सिर्फ झूठ। थी मैं और विवान एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर झूठ।
तू विवान से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती है। इधर उधर मत देख, मुझे देख के बात कर। हिम्मत है ना आंखों में आंखें डाल के सच बोल, क्योंकि अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो तेरे सारे झूठ मुंह छुपा के भागते फिरेंगे। सच बोल आरू। दी, इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से किसी वजह से ही प्यार करता है। कोई किसी को शक्ल की वजह से, कोई सीरत की वजह से, कोई पैसों के लिए। और विवान के पास तो ये तीनों है। तो अगर मैं विवान से प्यार कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? दी, ये मिडिल क्लास घर ना मेरे बड़े सपनों के लिए बहुत छोटा है। और अगर विवान मेरे सारे सपने पूरे करना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?